सन 1807 का दौर तारीख के सफ़हात में सुनहरे हरूफ से लिखा गया है। ये वो वक्त था जब फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुनकर यूरोप के बड़े बड़े हुक्मरान थर थर कांपते थे। उसने इटली को फतेह किया, मिस्र में अपनी धाक बिठाई और ऑस्ट्रिया जैसी अजीम सल्तनतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसकी जंगी हिकमत अमली और सियासी बसीरत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इंसान जिसने लाखों की अफवाज का मुकाबला किया, एक दिन चंद 100 ग्राम वजनी मासूम जानवरों के सामने बेबस होकर मैदान छोड़ देगा। जुलाई 1807 में नेपोलियन ने रूस के साथ मुआहिदे तिलसीत यानी ट्रीटी ऑफ टिलसीत पर दस्तखत किए। ये मुआहिदा नेपोलियन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबियों में से एक था। इसका मतलब ये था कि अब फ्रांस के लिए कोई बड़ा ख़तरा बाकी नहीं रहा था। इस अजीम कामयाबी की खुशी में नेपोलियन ने एक शानदार जश्न मनाने का फ़ैसला किया। नेपोलियन को शिकार का बेहद शौक था। उसने अपने दस्ते रास्त और वफ़ादार चीफ ऑफ स्टाफ अलेक्जेंडर बर्थियर को हुक्म दिया कि वो एक ऐसी शिकारी मुहिम का बंदोबस्त करे जो रहती दुनिया तक याद रखी जाए। बर्थियर, जो अपने आका को खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, इस काम में जुट गया। उसने पेरिस के करीब एक वसीओ अरीस पार्क का इंतखाब किया और वहाँ एक आलीशान ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया। बर्थियर चाहता था कि शिकार इतना भरपूर हो कि नेपोलियन थक जाए मगर शिकार ख़त्म ना हो। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो हज़ारों की तादाद में खरगोश जमा करें। तारीखी हवालों के मुताबिक उस दिन के लिए तकरीबन 3000 खरगोश इकट्ठे किए गए। यहीं से इस मुज़हके हज़वाक़े की बुनियाद पड़ी। बर्थियर एक फ़ौजी माहिर तो था, मगर वो जानवरों की नफ्सियात से नावाकिफ़ था। जंगली खरगोशों को पकड़ना मुश्किल था, इसलिए वक्त बचाने के लिए उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो करीबी फार्म हाउसेज़ और देहातों से पालतू खरगोश खरीद लें। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जंगली और पालतू खरगोश के रवैये में कितना बड़ा फ़र्क होता है। शिकार का दिन आ पहुंचा। नेपोलियन अपने मखसूस शाही लिबास में मलबूस, सर पर अपनी मशहूर टोपी सजाए, अपने जर्नैलों के साथ मैदान में उतरा। फिज़ा में बिगुल बजाए गए, ढोल पीटे गए और शिकारी कुत्तों को तैयार किया गया। नेपोलियन के हाथ में एक कीमती शिकारी बंदूक थी और वो एक बुलंद टीले पर खड़ा हो गया ताकि शिकार का आगाज़ कर सके। मैदान के किनारों पर रखे गए हज़ारों लकड़ी के पिंजरों के दरवाजे एक साथ खोले गए। बर्थियर और नेपोलियन का ख्याल था कि पिंजरे खुलते ही खरगोश खौफज़दा होकर मैदान के बीच में भागेंगे और नेपोलियन एक फातह की तरह उनका निशाना लेगा। जैसे ही पिंजरे खुले, वो हवा जो बर्थियर ने सोची थी उसके बिल्कुल विपरीत चली। वो 3000 खरगोश भागने के बजाय पलट गए और एक बिखरे हुए समुद्र की तरह सीधा नेपोलियन की तरफ दौड़ पड़े। नेपोलियन और उसके साथी जर्नेल पहले तो इस मंजर को देखकर हंसने लगे कि ये नन्हे जानवर कितने बेवकूफ़ हैं, लेकिन चंद ही सेकंड्स में उनकी हंसी गायब हो गई। खरगोशों का हजूम किसी सुनामी की तरह नेपोलियन की तरफ बढ़ रहा था। वो एक दो नहीं बल्कि हज़ारों थे, जो छोटे छोटे सफ़ेद बादलों की तरह ज़मीन पर तैरते नजर आ रहे थे। खरगोशों ने नेपोलियन के कदमों को घेर लिया। कुछ खरगोश उसके बूटों से लिपट गए, कुछ उसकी पतलून पर चढ़ने लगे और कुछ तो उसकी कमर तक पहुंच गए। नेपोलियन ने अपनी बंदूक से उन्हें डराने की कोशिश की, मगर वो पालतू खरगोश इंसानों से डरने के आदी ही नहीं थे। उनके लिए नेपोलियन शहंशाह नहीं बल्कि वो मालिक था जो रोज़ाना उन्हें चारा डालता था। वो भूख की शिद्दत से नेपोलियन के हाथों और कपड़ों में खाना तलाश कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपोलियन के मुहाफिजों में चाबुकों और लकड़ियों से खरगोशों को मारना शुरू किया, मगर जैसे ही वो एक ग्रोह को हटाते, दूसरा ग्रोह पीछे से हमला कर देता। तारीखदान लिखते हैं कि खरगोशों ने 2 हिस्सों में तकसीम होकर नेपोलियन का घेराव किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेपोलियन खुद जंगों में दुश्मन का घेराव करता था। जब नेपोलियन को एहसास हुआ कि वो इनसे नहीं जीत सकता, तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी शाही बग्घी यानी कैरेज की तरफ भागा। वो हाँपता हुआ बग्घी के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन खरगोशों का जुनून कम ना हुआ। सैकड़ों खरगोश बग्घी के पहियों में फंस गए और कुछ तो खुली खिड़कियों के जरिए नेपोलियन की गोद में जा गिरे। नेपोलियन ने गुस्से और झुंझलाहट में खरगोशों को खिड़की से बाहर फेंका और अपने कोचवान को चीख कर हुक्म दिया, यहाँ से निकलो। बग्घी के घोड़े तेज़ी से दौड़ाए गए और यूं तारीख का वो अजीम जर्नैल जिसने मॉस्को और काहिरा को फतह किया था, मुट्ठी भर पालतू खरगोशों से डरकर मैदान जंग से भाग निकला। इस वाक़ये ने नेपोलियन की हैबत को शदीद ठेस पहुंचाई। अगरचे सरकारी तौर पर इस वाक़ये को दबाने की कोशिश की गई, मगर वहाँ मौजूद जर्नैलों और खादमों ने ये किस्सा पूरे यूरोप में फैला दिया। लोगों के लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि वो इंसान जिसने बरतानवी बहरिया और रूसी तोप खाने का मुकाबला किया, वो गाजर खाने वाले मासूम जानवरों के सामने ढेर हो गया।
साइंसी वजह, ये वाकया हमें ये सिखाता है कि फितरत के साथ छेड़छाड़ महंगी पड़ सकती है। अगर बर्थियर जंगली खरगोश लाता तो वो भाग जाते, मगर पालतू खरगोशों ने इंसान को अपनी खुराक का जरिया समझा और उनकी मोहब्बत नेपोलियन के लिए मुसीबत बन गई। काश हम नेपोलियन का दिल का हाल जान सकते जब वो उस रात अपने बिस्तर पर लेटा होगा और सोच रहा होगा कि क्या वाकई उसने अभी अभी 3000 खरगोशों से शिकस्त खाई है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कुदरत का एक छोटा सा करिश्मा उसे खाक में मिला सकता है।